cos fx equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1. Therefore fy equal to, here x is replaced by y, equal to cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1. Therefore fx into fy equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 multiply by cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1. प्रोडक्ट करें इनका। साइन cos x इंटू cos y cos x से cos y माइनस sin x इंटू sin y माइनस sin x से sin y 0 प्लस 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो cos x इंटू माइनस sin y माइनस cos x sin y sin x इंटू cos y माइनस sin x cos y और 0 इंटू 0 0। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin x इंटू cos y cos x इंटू sin y प्लस 0 sin x इंटू माइनस sin y cos x इंटू cos y प्लस 0 sin x इंटू 0 0 cos x इंटू 0 0 1 0 इंटू 1 0 0 इंटू cos y 0 0 इंटू sin y 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू sin y 0 0 इंटू cos y 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल टू cos x प्लस y cos x प्लस y। Here minus, if we take the minus common, then it will be sin x plus sin y।
0। यहाँ देखिए ये बन गया आपका साइन x प्लस वाई, ये माइनस कॉमन लेने से कॉस क्या बनता है, ये तो माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, कॉस x प्लस वाई, इधर 0, इधर ये 0 0, इधर 1। ये जो है एक्चुअली में कॉस, ये एफ एक्स का फंक्शन जैसा ही है, केवल एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस है, इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। तो हम ये इधर एफ एक्स एफ वाई को लेकर के चले थे और एफ एक्स प्लस वाई प्रूव हो रहा है, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, तो देयरफॉर एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, hence proved, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इक्वल टू 201 213 1 minus 1 0। देखिए फर्स्ट ए स्क्वायर मीन ए इंटू ए, बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू 201 213 1 minus 1 0 इंटू 201 213 1 minus 1 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 1 3। 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू -1 -3। 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0। 1 इंटू 2 2 -1 to 2 -2 0 1 into 0 -1 into 1 -1 0 into -1 0 0 into 1 0 -1 into 3 -3 0 into 0 0।
इसे सिंप्लीफाई कर लें तो इसके इक्वल टू बन जाएगा 5 -1 2 6 3 9 -2 5 0 -1 -3. Now -5a equal to -5 into 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 equal to -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 5 0 and 6i equal to 6 multiply 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 6 0 0 0 6. Therefore a square minus 5a plus 6i equal to 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 5 0 minus 1 minus 3 plus 5a minus 10 0 minus 10 0 minus 5 minus 10 minus 5 minus 15 minus 5 5 0 plus 6 0 0 0 6 0 0 0 6 equal to करिए -10 और 6 5 11 1 -1 0 -1 -1 2 -3 9 -1 -2 -7 -1 5 -10 -10 0 -5 -1 4 -3 2 -3 0 -3 3 and this is the answer. Here first row last column 1 into 1 1 -1 into 3 -3 0 into 0 0 1 -3 -2 तो ये -2 0 6 equal to -4. This is the correct answer. A equal to matrix 0 -10 alpha by 2 -10 alpha by 2 10 alpha by 2 0 and I is identity matrix and I2 equal to 1 0 0 1 then show that
आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हियर आई प्लस ए इक्वल टू 1001 प्लस 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1 टेन अल्फा बाई 2 0। इन दोनों को प्लस करना है तो इक्वल टू 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 और इधर आ जाएगा 1। ये आई प्लस ए की वैल्यू निकल आई। आई माइनस ए की वैल्यू निकाल लें एंड आई माइनस ए इक्वल टू 1001 माइनस 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0 इक्वल टू 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1। Therefore I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha equal to 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1 into cos alpha minus sin alpha cos alpha multiplying both we get 1 into cos alpha plus sin alpha tan alpha by 2 1 into minus sin alpha plus cos alpha tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 into cos alpha minus cos alpha tan alpha by 2 1 into sin alpha इधर माइनस टेन अल्फा माइनस 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 प्लस हो गया तो साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 1 प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 हो गया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो 2
2 cos स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो क्या बनेगा जाकर के 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसमें दोनों में 2 कॉमन लेने पर 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1। तो इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी, ये दोनों सेम स्टेप हैं। इन दोनों में देखिए केवल साइन का डिफरेंस है, सेम है। एंड माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2, इसको सॉल्व कर लें तो साइन अल्फा को -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और प्लस इसमें अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए तो नीचे cos अल्फा बाई 2 है, तो इसे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 और इंटू साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, करिए मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा आपका -2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने ये किसकी जगह वैल्यू रखी, अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 होगा यहाँ पर, अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस अल्फा बाई 2 कर जाएगा, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यही बचेगा। अब इसका -1 में तो -10 अल्फा बाई 2, देखो ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, कितना आया -10 अल्फा बाई 2, -10 अल्फा बाई 2, यही बचा। तो इस प्रकार से ये आ गया। देखिए इसकी वैल्यू -10 अल्फा बाई 2, तो इसकी वैल्यू 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगी, इक्वल टू, अब ये वैल्यू दोनों रिप्लेस कर देने पर, यहाँ रिप्लेस कर दो तो पहली वैल्यू आई थी यहाँ 1, इसकी वैल्यू आई थी 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है आपकी बनती -10 अल्फा बाई 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 अल्फा बाई 2। तो देखिए i + a की वैल्यू यही हमें प्रूव करनी थी, और ये जो नंबर्स निकला है देयरफॉर i + a इक्वल टू i - a इंटू जो था आपका, फिर से ध्यान दे लें, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इधर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस और कॉस अल्फ़ा। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, ये जो है और भी बच्चे जो क्वेश्चंस हैं, इनको तुम लोग खुद ही करने की प्रयास कर सकते हो, या क्वेश्चन नंबर 19, 20 को आप अपने आप प्रयास करें। अब आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू aij, then transpose of a is called a dash, then a transpose a dash और at इक्वल टू aij का
नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों चेंज आएंगे ji। अगर यहाँ i j है तो यहाँ ji हो जाएगा। i रो थी, j कॉलम था, यहाँ j रो और i कॉलम हो जाएगा और ऑर्डर सेम बना रहेगा। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m इंटू n था तो ये n इंटू m ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, देन ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A डैश इक्वल टू 1 2 3, ये रो है, इसे कॉलम में लिख लें 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो इस प्रकार का प्रत्येक एलिमेंट का जो प्लेस वैल्यू है चेंज हो गई। इसका तो 1 1 था, A11 का A11 ही रहेगा, इसका ट्रांसपोज करने पर यही आएगा। A12 का क्या बन जाएगा A21, A21। देखो 2 1 था, 1 2 था तो ये 2 का 1 बन गया, ये 1 3 था तो 3 1 बन गया। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज हम फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। नंबर 1, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A। अगर यहाँ पर इन प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर हम इसमें A डैश का फिर से ट्रांसपोज कर लें तो क्या बन जाएगा, एंड यहाँ पर A डैश का डैश कर दें तो क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू A। तो तुम देखते हो कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स बन जाता है। यही बात यहाँ बताई गई है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सेकेंड प्रॉपर्टी K इंटू A डैश इक्वल टू K A का होल डैश। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी A, दो मैट्रिक्स अगर हैं A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A डैश, A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। फोर्थ, अगर दोनों के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज है A B का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। तो इन जनरल आइडेंटिटी का ध्यान दें और क्वेश्चनों पर। अब आइए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहले फर्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें इफ A डैश इक्वल टू A, देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, इफ A इक्वल टू 1 2 2 1,
देन ए डैश इक्वल टू 1 2 2 1 इक्वल टू ए। तुम देखते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये कंडीशन लागू होती है, अदर मैट्रिक्स में नहीं। ट्रांसपोज तो किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हैं, बट इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो वो कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आइए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार का मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल, इसी को चेंज किए दे रहे हैं, a इक्वल टू 1 माइनस 2 2 1। ध्यान दें स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल मैट्रिक्स 0 हो जाता है। अब देखिए इसका डैश क्या निकलेगा, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू 0 माइनस 2 2 0, यही बनेगा। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ 0 माइनस 2 2 0 इक्वल टू माइनस ए, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही लिए होता है। अब किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स के में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। देखिए एक थ्योरम है, थ्योरम इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से then a plus a dash equal to symmetric and a minus a dash is skew symmetric. इसे हमें प्रूव करना है। प्रूफ, लेट b इक्वल टू a प्लस a डैश, देयरफॉर b डैश इक्वल टू a प्लस a डैश का डैश इक्वल टू a डैश प्लस a, because the sum of matrices is commutative, therefore is equal to a plus a dash। तो b डैश a प्लस a डैश का डैश इक्वल टू a प्लस a डैश, it implies that b equal to b dash
therefore it is सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सेकंड, इसे प्रूव करने के लिए इसको भी मान लें b इक्वल टू, अगेन लेट c इक्वल टू a प्लस a माइनस a डैश। तो टेकिंग ट्रांसपोजिंग, तो c डैश इक्वल टू a माइनस a डैश का डैश, तो c डैश इक्वल टू a डैश माइनस a डैश का डैश a। इसमें माइनस कॉमन ले लें अगर, तो क्या बनेगा a माइनस a डैश, और a माइनस a डैश क्या है c इक्वल टू माइनस c। तो c डैश इक्वल टू माइनस c, इट इम्प्लाइज दैट c इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस प्रकार तुम इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर लोगे। नंबर सेकंड, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। ये हमें करना। देखिए बच्चों, सिंपली है, हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इस ब्रैकेट ही है, ये मैट्रिक्स में नहीं है। इक्वल टू हाफ A प्लस हाफ A डैश प्लस हाफ A माइनस हाफ A डैश। तुम इन दोनों को कैंसिल कर जाओगे तो इक्वल टू 2/2A इक्वल टू A। एक्चुअली में A प्लस A डैश का हाफ ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखो, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उसे ध्यान दें। तो एक क्वेश्चन इसी का देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एक मैट्रिक्स दिया गया है A इक्वल टू 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये 3/1 में है, तो देयरफॉर A ट्रांसपोज इक्वल टू, रो को कॉलम में बदल दो, ये कॉलम है तो रो में चेंज कर दो, तो 5 हाफ -1। अब ये 1 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए। ये आसान सा था, कॉलम है इसे रो में चेंज कर दो, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्लस के रूप में लिखो। एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक
and skew symmetric. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 10 का सेकंड पार्ट, a इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. Therefore a dash इक्वल टू, चेंज कर दो, 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3. Therefore हाफ a प्लस a डैश, और इसको कोई भी मैट्रिक्स मान लो p इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए a और a डैश को, तो हाफ 6 प्लस 6 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 6 से माइनस 2 2 2 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 6. क्या बन गया? इक्वल टू, इसका हाफ कर देंगे तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. ये p हो गया. इसको अगर हमने देखा था ये एक्चुअल में वही, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था इसलिए चेंज करने पर वही आया. ये दोनों इक्वल थे, एक्चुअल में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तभी तो सेम वैल्यू आ रही है, जो इसमें है वही इसमें है. तो हमने हाफ a प्लस a डैश किया तो भी वही सेम वैल्यू ही आई. तुम देखते हो p डैश इक्वल टू क्या है? यही है, p डैश इक्वल टू यही है. तो देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज p डैश इक्वल टू p, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक है. नाउ q इक्वल टू हाफ a माइनस a डैश इक्वल टू हाफ, अब देखिए 6 माइनस 6 0 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0. ये तो सभी एलिमेंट 0 बन रहे हैं. जीरो मैट्रिक्स एक जो है वो कैसा होता है? वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है. तो देयरफॉर एंड q डैश इक्वल टू माइनस q, देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक. देयरफॉर a इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश क्या था आपका? हाफ a प्लस a डैश इक्वल टू आ गया आपका 6 से माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0. इस प्रकार से इसे हम लिख पाएंगे. एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा. एक और सम करते हैं इसी का.
थर्ड सम करिए। थर्ड a इक्वल टू 3 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 2। Therefore a dash इक्वल टू, चेंज कर लो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। इन दोनों का प्लस करके हाफ कर दो। P इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, निकालें इसे। हाफ a प्लस a डैश क्या बनेगा, 3 + 3 6 3 + -2 1 -5 2 3 1 -4 2 और -2 1 -5 -4 -4 1 -5 -5 1 -4 2 और 2 4। इसका हाफ भी कर दें तो बन जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। ये P है, P डैश निकालें। Therefore P डैश इक्वल टू, चेंज कर दें, 3 हाफ -5/2 हाफ -2 -2 -5/2 -2 2। तुम देखते हो क्या ये वही नंबर मिल गया जो पहले था? चेक करते हैं तो इक्वल टू P है। Therefore P डैश इज, Therefore P इज सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने ये निकाल लिया। अब आगे देखें, Q इक्वल टू मान लें हाफ A माइनस A डैश को, A में से A डैश को सब्ट्रैक्ट कर दें। A में से इसको 3 में से 3 गया 0, हाफ 0 3 में से 2 गया, क्या बचेगा 5 1 में से 4 गया तो 3 2 में से 3 -5 -2 से ये 0 1 से -5 6 5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा -3 और इधर -5 1 गया -6 2 से 2 गया 0। इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ये बनता है Q। अब हम ये दिखाएं कि जो ये मैट्रिक्स है Q डैश वो -Q के बराबर है। अच्छा Q डैश इक्वल टू क्या बचता है, इसे लिख लें। ट्रांसपोज इसे करते हैं, 0 5/2 3/2 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। अब बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने पर क्या आता है, 0
5/2 3/2 यही आया। आगे देखें, इधर -5/2 0, तो इधर आएगा 3 -3/2 -3 और 0। क्या ये Q के बराबर है? तुम देखते हो ये दोनों बराबर हैं, तो इक्वल टू -Q, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें क्या प्रूव करना है? ए को इन P + Q के फॉर्म में दिखाना है, A = P + Q। तो नाउ A = एक लाइन ये बचाए ले रहे हैं, P की वैल्यू ये है और P + Q यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। नाउ A = P + Q। P की वैल्यू आपकी ये है 3 ½ -5/2 ½ -2 -2 -5/2 -2 2 -2 2 और Q की वैल्यू और प्लस में कर दो। देखो Q है 0 5/2 3/2 0 5/2 3/2 -5/2 0 और 3, इधर -3/2 -3 0। अब इन दोनों का प्लस कर दो। प्लस करने से आपका क्या आता है? प्लस करिए, 3 + 0 3 आया, ½ और ये तो 3 आया, -5/2 3/2 -2/2 -1 आया, ½ और ये -4/2 -2 आया, -2 और 2 0 -2 आया, -2 और 3 1 आया। आगे देखो 5/2 3/2 -8/2 -4 आया, -2 -3 -5 आया और 2 और 0 2 आया। तो ये क्या A है कि नहीं है? इट इज इक्वल टू A है। इस प्रकार से तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जब कभी इस टाइप की प्रॉब्लम जिनमें पावर n लगा हुआ हो, एक इक्वेशन टाइप की बन रही हो, तो इसे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करें तो आसानी से कर सकते हैं। तो उसी का सहारा लें। तो बाय यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट इट इज इक्वल टू, हमने लेट किया Pn = An = 3 की पावर n -1 n -1 3 की पावर n -1 इसे Pn के बराबर मान लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले फर्स्ट हम क्या करते हैं कि n = 1 प्रूव करते हैं। पुट n = 1, तो P1 = A की पावर 1, A की पावर 1 को हम A ही कहेंगे। तो इधर 3 की पावर 1 -1, तो 3 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 1 -1 3 की पावर 1 -1 3 की पावर 1 -1
इक्वल टू 3 की पावर 0, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये इक्वल टू ट्रू है क्योंकि ये गिवन है कि ये a इक्वल टू 1 है, गिवन है। रीजन 3 की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। बिकॉज a की पावर 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम इसे क्या लेट कर लेते हैं। नाउ लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, देन Pk इक्वल टू a की पावर k इक्वल टू 3k माइनस 1 k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, हर एलिमेंट इसका k 3 की पावर k माइनस 1 है। इसे हमने सही मान लिया है। नाउ वी should prove it for n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसे प्रूव करेंगे कि वो भी सही है। अगर वो प्रूव हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आर नंबर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से सभी के लिए प्रूव हो जाएगा। तो पुट करिए n इक्वल टू k प्लस 1, तो p k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 3k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 1 कट गया, 3 की पावर k हर स्टेप में 3 की पावर k ही हो जाएगा, k 3 की पावर k 3 की पावर k, ये बन गया। अब इसको प्रूव करने के लिए इसे हम देख सकते हैं इक्वल टू a इंटू ए के, इक्वल टू 3k 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 एक ही इनका लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a इंटू ए की पावर k इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और a की पावर k इक्वल टू आप प्रूव कर चुके हैं 3 की पावर k माइनस 1, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट करने के लिए 1 इस रो का इस कॉलम में, तो 3 की पावर k माइनस 1 k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। तो ये हर स्टेप में यही बनेगा। तो ये 3 बार आया है, तो इसे ईच स्टेप इक्वल टू हम पहले सॉल्व कर लें तो अच्छा रहेगा। ईच स्टेप विल बी, ईच टर्म इक्वल टू 3 इंटू
3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 की पावर k। तो आपका जो ये बन गया दोनों का ये प्रोडक्ट 3 की पावर k 3 की पावर k इक्वल टू राइट हैंड साइड इसकी जो है उसके बराबर बन जाता है। तो ए के प्लस 1 इक्वल टू दिस। तो देयरफॉर बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव Pn is true for every n belong to कैपिटल N। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B are symmetric matrix, then prove that AB minus BA is a skew symmetric। Solutions: let P equal to AB minus BA। तो therefore P ट्रांसपोज इक्वल टू AB माइनस BA का ट्रांसपोज इक्वल टू AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज इक्वल टू B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश। बट गिवन है A डैश इक्वल टू A, B डैश इक्वल टू B, बिकॉज सिमेट्रिक हैं ये। देयरफॉर BA माइनस AB, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो AB माइनस BA बच जाएगा इक्वल टू माइनस P। तो P डैश इक्वल टू माइनस P, देयरफॉर P इज स्क्यू सिमेट्रिक। बाय डेफिनेशन से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिकॉज x इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 2 4 6। लेट ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू p इंटू क्यू। ऑर्डर ऑफ A, order of A equal to 2 into 3 and order of B equal to 2 into 3. It implies P into Q
और 2 into 3, it implies Q equal to 3 and P into 3 equal to 2 into 3, it implies P equal to 2. Therefore order of x equal to 2 into 2. Now let x equal to a b c d. Then x multiply 1 2 3 4 5 6 equal to a b c d multiply 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइज a इंटू 1 a, b इंटू 4 b, a इंटू 2 2 a, b इंटू 5 प्लस 5b, a इंटू 3 3a प्लस 6b, c इंटू 1 c प्लस 4d, c इंटू 2a 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d. It implies that a प्लस, अब ये जो नंबर्स है किसके बराबर दिया गया है, -7 -8 -9 इसके बराबर दिया गया है. इसको हम बराबर यहीं लिख दें तो एक लाइन बच जाएगी, -7 -8 -9 246. ये गिवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू ये है और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला है ये दोनों बराबर भी. कंपेयर कर दें तो देखिए ए की जो सिंपल दो इक्वेशन हो उनको सॉल्व कर लें पहले. तो कंपेयरिंग इट इम्प्लाइज a प्लस 4b इक्वल टू, तो यहाँ पर आगे ये दे रहे हैं, इसे हटाए दे रहे, it implies a plus 4b equal to -7 3a plus 6d 3a plus 6d equal to 6b equal to -9. इसमें से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू -9. तो a प्लस 2b इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड. इन दोनों को सॉल्व करें, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें तो क्या बचेगा इसमें, 2b इक्वल टू -4. तो b इक्वल टू -2. b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. तो a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7. तो a इक्वल टू 1. इस प्रकार से a b की वैल्यू निकल गई. सिमिलरली c प्लस 4d इक्वल टू 2 एंड 3c प्लस 3d 3c प्लस 6d इक्वल टू 6.
कंपेयरिंग ये इक्वेशन नंबर 3 मान लें, इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो c प्लस 2d इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 4 है। सब्ट्रैक्टिंग थर्ड माइनस फोर्थ, तो c में से 4 तो 2d इक्वल टू आपका बचता है 0, तो d इक्वल टू 0। d की वैल्यू रख दें तो c इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 3, तो क्या मिल गया c इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू था आपका a b c d इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकली है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। इस प्रकार से ये आंसर हम फाइंड कर सकते हैं।